नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। जी न्यूज ने एक ओपिनियन पोल पेश किया है। इस सर्वे के हिसाब से भाजपा की हालत उत्तराखंड में नाजुक दिख रही है। वैसे तो यह सर्वे सभी लोगों तक पहुंच चुका होगा, लेकिन इसमें आए आंकड़ों को मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से पेश करने की कोशिश की है, उनका वर्गीकरण किया है थोड़ा सा। मैंने इस सर्वे को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, 2017 के मुकाबले 2022 में सीटों में कितना बदलाव आ सकता है और कितने प्रतिशत वोट का बदलाव भाजपा और कांग्रेस में आ सकता है। नंबर 2, 2017 के मुकाबले समाज के किस वर्ग का वोट भाजपा और कांग्रेस को इस बार किस हिसाब से जाता हुआ दिख रहा है। नंबर 3, उत्तराखंड में 5 वीआईपी सीटों का हाल क्या रह सकता है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। इनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट खटीमा भी शामिल है। बात शुरू करने से पहले यह बता दूं कि उत्तराखंड की 70 सीटों पर 40,000 लोगों के बीच यह सर्वे किया गया है, ऐसा न्यूज चैनल का कहना है। सबसे पहले जानते हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर उत्तराखंड के लोग सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं। इस सर्वे में हरीश रावत को कुछ ज्यादा ही अंक मिलते दिख रहे हैं। 41% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत को पहली पसंद बताया है, जबकि 27% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। तो अब आइए नंबर 1 की बात करते हैं। इस सर्वे में उत्तराखंड को 2 रीजन में बांटकर लोगों की राय ली गई है। अगर गढ़वाल की बात करें तो इन 7 जिलों में 41 सीटें आती है। पहले 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में गढ़वाल की 41 सीटों में से भाजपा के खाते में 34 गई थी। कांग्रेस बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए 6 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन 2022 की जंग इस सर्वे की नज़र से देखें तो भाजपा इस बार गढ़वाल की 41 सीटों में से 22 से 24 सीटें जीत सकती है, यानी सीधे सीधे 10 से 12 सीटों का नुकसान। इसी तरह से कांग्रेस 41 सीटों में से 15 से 17 सीटें जीत सकती है, यानी सीधे सीधे 9 से 11 सीटों का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट इस सर्वे में दी गई है। इसी तरह से कुमाऊं की बात करें तो यहाँ कांग्रेस बेहतर करती दिख रही है। 2017 में कुमाऊं की 29 सीटों में से भाजपा के खाते में 23 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई थी। लेकिन 2022 की जंग में भाजपा को 9 से 11 सीटें मिल सकती है, यानी सीधे सीधे 12 से 14 सीटों का नुकसान हो सकता है। इस सर्वे में 2022 की जंग में कांग्रेस 29 सीटों में से 18 से 20 सीटों पर बाजी मार सकती है, यानी सीधे सीधे 13 से 15 सीटों का लाभ कांग्रेस को होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को कुमाऊं में भी 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद दर्शाई गई है। अब इस तरह से कुल टोटल देखें तो भाजपा 57, पिछले चुनाव में 2017 में 57 सीटें जीती थी, वो 57 से 31 से 35 पर आ सकती है और कांग्रेस 11 से 33 से 37 पर जा सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार बनाने के नजदीक इस सर्वे में पहुंच गई है। अब वोट प्रतिशत की बात करें। वोट प्रतिशत बहुत जरूरी है जानना। वोट प्रतिशत इसलिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पार्टी कितना वोट पाती है, अपने पाले में कितना खींच पाती है, इसी से पता चलता है। 2017 में भाजपा को उत्तराखंड में 46.51% वोट शेयर मिला था और कांग्रेस को 33.49% वोट शेयर प्राप्त हुआ था। लेकिन इस सर्वे के हिसाब से बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। भाजपा 46.51 से सीधे 39 पर खिसक सकती है, यानी सीधे सीधे 7% का नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस की बात करें तो 33.49 से वोट शेयर बढ़कर 40% तक पहुंच सकता है, यानी सीधे सीधे 7% के आसपास का इजाफा। यह कमाल का आंकड़ा है। उत्तराखंड में कांग्रेस कभी भी इस सीमा को वोट शेयर के मामले में छू नहीं पाई है। आम आदमी पार्टी को 12% और अन्य को 9% वोट शेयर मिलने की उम्मीद दर्शाई गई है। अब आगे बढ़ने से पहले यह भी जान ले कि आम आदमी पार्टी क्यों कोई चमत्कार करता हुआ नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर 2017 की बात करें तो 20% वोट शेयर अन्य के खाते में गया था। इस बार भी 20% वोट शेयर आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, यानी इतना वोट हर बारी किसी न किसी के खाते में जाता है, लेकिन जिसके खाते में भी जाता है उसको कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। अब 5 वीआईपी सीटों की बात करेंगे, लेकिन पहले जाति और समाज के वर्गों की बात कर लेते हैं। सर्वे के हिसाब से 60% ठाकुर भाजपा को वोट करते दिख रही है, जबकि 40% कांग्रेस को 43% ब्राह्मण वोटर्स का साथ मिल सकता है, जबकि बीजेपी को 57% ब्राह्मण वोट दे सकते हैं।
इसी तरह से 67% ओबीसी भाजपा को वोट कर सकते हैं, जबकि 33% कांग्रेस को, और आगे बढ़कर देखें तो 84% मुस्लिम वोटर कांग्रेस को पहली पसंद के तौर पर चुन सकते हैं और 16% भाजपा को वोट दे सकते हैं। अब आते हैं दलित वोटर के अनुमान पर। इस सर्वे के हिसाब से 62% दलित समुदाय कांग्रेस को वोट करता दिख रहा है, जबकि 38% भाजपा के पाले में जा सकता है। उत्तराखंड में दलित और ओबीसी वोटर निर्णायक माना जाता है, इस कारण कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में उन 5 सीटों की बात कर लेते हैं जिनको इस सर्वे में शामिल किया गया है। ये वीआईपी सीटें हैं। इनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट खटीमा, धन सिंह रावत की सीट श्रीनगर, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट डोईवाला, प्रीतम सिंह की सीट चकराता और गणेश जोशी की सीट मसूरी को शामिल किया गया है। इस सर्वे के हिसाब से पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत तीनों ही अपनी सीट गंवा सकते हैं, जबकि प्रीतम सिंह और गणेश जोशी जीत सकते हैं। तो इस तरह से यह थी हाल ही में किए गए एक चर्चित सर्वे की बात। अब देखते हैं यह सर्वे कितना खरा साबित होता है और उत्तराखंड की जनता किसकी उम्मीदों पर अपनी मोहर लगाती है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।